ये मनाजिर हैं भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के, जहां हिंदू यात्रियों के जुलूस पर भारतीय पुलिस हेलीकॉप्टर से पत्तियां निछावर कर रही है। न सिर्फ हेलीकॉप्टर से पत्तियां बरसाई जा रही हैं, बल्कि सरकारी एहलकार इन यात्रियों को बाकायदा प्रोटोकॉल देने में मसरूफ हैं। और तो और पुलिस एहलकार इन यात्रियों की खूब सेवा कर रहे हैं और इनके पांव दबा रहे हैं। लेकिन इसी भारत में सड़क के किनारे या रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा करने के जुर्म में मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जेलों में मुसलमानों पर वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है और उनके घरों और दुकानों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि और बरसाइए, बल्कि एक नहीं बल्कि 20 हेलीकॉप्टर से बरसाइए, क्योंकि भारत के टैक्स पेयर का पैसा है। हमारा सिर्फ बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप उनका पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा है, तो भैया हमको पुलिस ने ले जाकर हाथ पैर मत तोड़िए हमारे मुसलमानों के। और अगर आप ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करिए, मगर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर कोई मुसलमान रोड पर 295, 153 नॉन बिलीवेबल लगाकर जेल भी जाते हैं, कौन सा इसमें क्रिमिनल इंटेंट है बताइए? मेंसरे है ही नहीं उसमें। कौन सा दंगे की नीयत है उनकी? नमाज पढ़ रहे हैं। भाजपा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और भाजपा अपनी आइडियोलॉजी को, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसको भारत पर इम्पोज करना चाहिए। आज भारत में तमाम इदारे आरएसएस के हिंदुत्व नजरिए के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की साजिशों में खौफनाक हद तक तेजी आ गई है। एक तरफ हिंदुओं के मजहबी त्योहारों में सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों की इमलाक और इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के नमाज अदा करने को एक जुर्म करार दे दिया गया है। अब यह बात इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अगर कोई स्टेशन पर किनारे नमाज पढ़ रहा है, तो उसे भी माना जाता है कि वह सार्वजनिक शांति भंग कर रहा है। यह जो सवाल हिंदुओं को खुद से करना चाहिए कि मुसलमान को नमाज पढ़ते देखकर उनके अंदर विद्वेष क्यों पैदा होता है। वे आरोप लगा रहे हैं ना कि नमाज पढ़ के वे विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें? वे तो अपना एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं जिसमें वे किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, कोई हस्तक्षेप किसी चीज में नहीं कर रहे हैं। फिर उस नमाज को देखकर आपके मन में क्यों विद्वेष पैदा हो रहा है? तो आपको अपनी जांच करने की जरूरत है। लेकिन इन सारी बातों को अगर हम एक कड़ी में एक सिलसिले में जोड़ें, तो यह दिखलाई पड़ेगा कि यह बतलाया जा रहा है कि भारत में जो सार्वजनिक स्थल है वो मुख्य रूप से हिंदू स्थल है। इसलिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी, कांवड़ियों का पैर मैजिस्ट्रेट भी धोएगा, एक प्रशासनिक अधिकारी भी धोएगा, उस पर मलहम लिप भी लगाएगा, एक पुलिस वाला बोल बम का नारा लगाएगा, बाकी लोगों से नारा लगवाएगा, पुलिस कैंप लगाएगी कांवड़ियों के लिए। मुसलमान ऐसा कोई संरक्षण नहीं मांग रहे हैं आपसे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वे मुसलमान की मुसलमानियत भारत की सार्वजनिक स्थलों पर दिखनी नहीं चाहिए। आरएसएस की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तारीख गांधी के कत्ल से शुरू होती है। इसके बाद आरएसएस ने सिखों के कत्लेआम, बाबरी मस्जिद की शहादत, भारतीय सूबे गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम और दहशतगर्दी के सैकड़ों घिनौने वाकयात सरअंजाम दिए। ताहम नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भारत के तमाम इदारे खुलकर आरएसएस के गुंडों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। भारत में अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों की नस्ल कुशी की राह हमवार की जा चुकी है। किस लैवल के उत्ते आरएसएस दहशतगर्दी दियां कार्रवाइयां दे विच मुलवस है, वो जे असीं गांधी दे कतल तो गल शुरू करिए और हुण तक जो कुछ इन्होंने जो तो 2014 तो इन्हों के हाथ पोलिटिकल पावर आई है सीधे तौर पर, उस तो पहला आरएसएस का रोल 2002 दे विच गुजरात के वेले ये मोदी और दूजे आरएसएस का ही ये शो बॉय है, और नवंबर 84 पीरियड च भी आरएसएस का रोल सिख नस्ल कुशी च की रहा है, जिहड़ा खुद इस लैवल की दहशतगर्द जमात इन्हां दियां करतूतां वो भावें जो सामने आया साधवी प्रज्ञा, कर्नल प्रोत, समझौता एक्सप्रैस बॉम्बिंग, मालेगांव बॉम्बिंग, बाबरी मसीत ढाण तो बाद जो अयोध्या दे विच, मुंबई दे विच और अज भारत भर दे विच हिंदू तो भी भीड़ आरएसएस की लीडरशिप के थले करदियां ने।
अब वक्त आ चुका है कि आलमी बरादरी हिंदुत्व दहशतगर्दी को रुकवाने के लिए अमली इक़दामात करे, वरना एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है।